दुनिया भर के परिप्रेक्ष्य में औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोगी विभिन्न प्रकार के पौधे भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं। विभिन्न जातीय समूहों के लोग जो भारत के विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में रह रहे हैं, शुरुआती समय से विभिन्न रोगों के उपचार के लिए विभिन्न पौधों से तैयार विभिन्न दवाओं का सफलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर, जो विभिन्न पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, यहाँ भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पुराने समय से ही पौधों से तैयार विभिन्न दवाओं का उपयोग बीमारियों के सफल उपचार के लिए किया जाता रहा है। औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोगी विभिन्न प्रकार के पौधे पहाड़ियों, झीलों, नदियों और जंगलों में बहुतायत से पाए जाते हैं। विभिन्न पौधों से तैयार विभिन्न दवाएं न केवल बीमारियों के इलाज के पैसे को कम करती है, बल्कि शरीर को होने वाले विभिन्न दुष्प्रभावों से भी बचाती हैं। इस वजह से पौधों से तैयार दवाओं का उपयोग करने के लिए लोगों की पसंद दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। दुनिया भर में जलवायु परिस्थितियों में बदलाव के कारण आज कई उपयोगी पौधे भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। इस जगह में भी जो विभिन्न जानवरों और विभिन्न उपयोगी पौधों की उपस्थिति के लिए दुनिया भर में सराहना की जाती है, कई जीवित प्राणी और पौधे धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपयोगी पौधों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, यह जानने के लिए दीदी के इम्फाल के दीदी किसान के प्रतिनिधियों ने विभिन्न स्थानों पर जाकर विशेषज्ञों और विभिन्न मेहनती लोगों की राय ली। इस कार्यक्रम में जहां विभिन्न विषयों के बारे में दिखाते हैं, आज के भाग में सबसे पहले हमारे टीम ने इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में स्थित ताकियल इंडस्ट्रियल एस्टेट के मल्टी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड कल्टीवेशन यानी MIDC एंटरप्राइजेस के ब्रांच ऑफिस जो सेनापति जिले के वाइनिम गांव में स्थित है, यहाँ जाकर एरोमेटिक प्लांट्स यानी सुगंधित पौधों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानने की कोशिश की। MIDC एंटरप्राइजेस के तहत पिछले 2 साल से लेमन ग्रास और सिट्रोनेला के साथ अन्य सुगंधित पौधों की खेती और उत्पादन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एस इंगोमचा सिंह ने हमारे प्रतिनिधियों को कई बातें बताई। मणिपुर के आम लोग सिट्रोनेला और लेमन ग्रास दोनों को स्थानीय रूप से लेमन ग्रास या हौना के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद ही हम इन्हें सिट्रोनेला और लेमन ग्रास के रूप में अलग अलग जानते हैं, लेकिन मणिपुरी में आमतौर पर इन दोनों को हम हौना या सरुमना के नाम से जानते हैं। सिट्रोनेला और लेमन ग्रास में बहुत अंतर है। लेमन ग्रास तो खाने योग्य है, हम इसे चाय के रूप में भी पी सकते हैं, लेकिन सिट्रोनेला कीड़े मकोड़ों को अपने से दूर करता है। सिट्रोनेला की पत्तियां चौड़ी होती हैं और पौधे फैलकर उगता है, लेकिन लेमन ग्रास के पत्ते थोड़े संकरे होते हैं और पौधे ज्यादा नहीं फैलते।
MIDC जहां औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोगी सुगंधित पौधों का संरक्षण किया जा रहा है, यहां से निकलने के बाद दीदी किसान के प्रतिनिधि आगे लम्फेलपात में स्थित सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बोटैनिकल गार्डन के ब्रांच लेबोरेटरी पहुंचे। इस बोटानिकल गार्डन के वरिष्ठ प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर एच वेरकुमार ने हमारे प्रतिनिधियों को मणिपुर, जिसे जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है, यहाँ पाए जाने वाले विभिन्न उपयोगी पौधों और विभिन्न जीवित प्राणियों के बारे में कई बातें बताई। बायोरिसोर्स में विभिन्न उपवर्ग हैं, जैसे औषधीय पौधे, सुगंधित पौधे, जंगली खाद्य पौधे, डाइलिंग पौधे जो रंग छोड़ते हैं, लकड़ी देने वाले पौधे, फाइबर देने वाले पौधे इत्यादि। मणिपुर में व्यापक उपयोगिताओं वाले कई पौधे उपलब्ध हैं। इनमें औषधीय और सुगंधित पौधों में अधिक क्षमता है। मणिपुर की जैव विविधता में औषधीय पौधों के खंड में कम से कम 500 से अधिक प्रमुख औषधीय पौधे हैं और हम अधिक पौधों की जांच कर रहे हैं। हम लगभग 50 सुगंधित पौधों को लक्षित कर रहे हैं जो लोगों की आय सृजन में मदद करते हैं। पिछली बार उगाए गए 30,000 पौधों को कटाई के बाद तेल निकाला और तेल की वसूली बहुत अच्छी थी। हमारी प्रयोगशाला में कांकोपी से लाए गए पौधों से तेल की 1.5% की वसूली हुई है। सभी निकाले गए तेल मणिपुर के कई एनजीओस एंटरप्रेन्योर्स द्वारा तुरंत खरीदकर यहाँ से ले गए थे। बाजार में इसकी बहुत मांग है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। इस प्रयोगशाला में किए गए विभिन्न कार्यों और इस राज्य में पाए जाने वाले विभिन्न पौधों के बारे में विस्तार से बताने के बाद डॉक्टर एच वेरकुमार ने आगे इस प्रयोगशाला के खेत में उगाए गए विभिन्न पौधों के बारे में विस्तार से बताया। आप जो पौधे देख रहे हैं इसे मणिपुरी भाषा में उरेरोम कहते हैं। ये बहुत अधिक उपज देने वाली किस्म है जो हमारे संस्थान द्वारा विकसित की गई है। अभी तक हमने इस पौधे का व्यावसायिक स्तर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया है। हम अब तक लगभग 20 से 30 पौधे का विकास कर रहे हैं। एक बार ये फलने फूलने लगे और बीज पैदा करने लगे तो हम किसानों की बड़ी पैमाने पर मदद कर पाएंगे। ये सिट्रोनेला है और इस ओर जो उस तरफ दिख रहा है वो लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास की तुलना में सिट्रोनेला की पत्तियां अधिक चौड़ी हैं। ये पहला अंतर है। दूसरी बात, लेमन ग्रास में तना सीधा बढ़ता है लेकिन सिट्रोनेला फैलकर बढ़ता है। सिट्रोनेला की पत्तियां ज्यादातर समय नीचे की ओर झुकती हैं, लेकिन लेमन ग्रास की पत्तियां आमतौर पर सीधी होती हैं।
कई पीढ़ियों से इस्तेमाल करते आ रहे विभिन्न प्रकार के उपचार प्रक्रियाओं और पौधों से तैयार विभिन्न दवाओं के संरक्षण के लिए भी कई व्यक्ति कड़ी मेहनत कर रहे हैं। औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले इस राज्य में पाए जाने वाले विभिन्न पौधों और फलों के बारे में और विस्तार से जानने के लिए दीदी के इम्फाल के दीदी किसान की टीम टेकचम मनिंग चिंग में स्थित निंगतम इंखोल पहुंची। इस राज्य में पाए जाने वाले उपयोगी पौधों के संरक्षण और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के उद्देश्य से स्थापित की गई इस बगीचे में याइमू, काला अदरक, याइंगो, उरेरोम लाबा, सांबा और मायोफा आदि उगाकर औषधीय पौधों के लाभ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। निंगतम इंखोल छोड़ने के बाद दीदी किसान के प्रतिनिधि इम्फाल वेस्ट जिले में स्थित कंगला फोर्ट के अंदर स्टेट हर्बल गार्डन पहुंचे। विभिन्न औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए विभिन्न व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों द्वारा की गई कड़ी मेहनत के अलावा मणिपुर सरकार भी 2005 में स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की स्थापना करके कड़ी मेहनत कर रही है। इस बोर्ड के तहत मणिपुर के इतिहास से जुड़े कंगला फोर्ट के अंदर स्टेट हर्बल गार्डन की स्थापना करके विभिन्न प्रकार के पौधों के संरक्षण के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है। इस बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अरिबम गुनेश्वर शर्मा ने हमारे प्रतिनिधियों को स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, जो भारत सरकार के नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की वित्तीय सहायता के तहत काम कर रहे हैं, इस बोर्ड द्वारा उठाए गए विभिन्न कार्यों के बारे में बहुत सारी बातें बताई। पहली बार भारत सरकार ने हमें बड़े पैमाने पर खेती की अनुमति दी है। हमारे पास लगभग 8 किस्म के पौधे हैं जिनकी अनुमति है और ये मणिपुर की मिट्टी में बहुत उपयुक्त हैं। इन सब में मणिपुर में पाए जाने वाले एक प्रकार के पौधे भी हैं जिसका नाम है सियोदोपेना जिंगसेंग। इस दुर्लभ पौधे को लेकर हम बहुत खुश हैं। हम किसानों के साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज एक क्लस्टर अप्रोच कर रहे हैं। जब हम इन किसानों को बनाते हैं तो हम किसानों और क्लस्टर के लीडर इन सब का एक विस्तृत रिपोर्ट लेते हैं। साथ ही उनके आधार नंबर, कांटेक्ट नंबर आदि के विवरण भी हैं। इन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले पौधों और उन्हें दी जाने वाली चीजों को हम सीधे क्लस्टर के लीडर्स के माध्यम से देते हैं। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे।
इम्फाल के कंगला फोर्ट से निकलने के बाद हमारे प्रतिनिधि थौबाल जिले के सलुंगपम गए और एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न उपयोगी पौधों को उगाने और उत्पादन करने के लिए की गई मेहनत को विस्तार से जानने की कोशिश की। इस स्थान का यह किसान नोपोक स्पाइसेस नामक कई उपयोगी सामग्रियों लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही वह इसे जीने का एक साधन बनाने की कोशिश कर रहा है। एल बिसेश्वर मैतई ने दीदी किसान के प्रतिनिधियों को बताया कि किस तरह वे विभिन्न पौधे मुख्य रूप से काली अदरक, काली हल्दी और होंगू ककला उगाकर अन्य राज्यों पर निर्भर न होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दवाई बनाने का जो प्रक्रिया है वो तो हमने हमारे पूर्वजों से ही सीखा है। किस पौधे से हमें कौन सा दवाई पा सकता है, ये सारी बातें हमारे पूर्वजों ने ही हमें सिखाया है। वैज्ञानिक ज्ञान तो CISR, ICAR, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के जरिए ही हमें मिला है। यहाँ ब्लैक जिंजर का उत्पादन भी हम करते हैं। इसके अलावा 3 और जगहों पर भी ब्लैक जिंजर का लगातार कृषि हम कर रहे हैं। कुल मिलाकर 1 हेक्टेयर जैसे होंगे। प्रत्येक पौधे की जानकारी होने पर ही सही पौधे को उगाइए। किसी के कहने पर यूं ही पौधे को ना उगाइए। ऐसा करने से हमारा खेत भी नुकसान हो सकता है और हमें सही दवाई भी नहीं मिल सकता। अगर हम प्रत्येक पौधे का चयन करके अगर खेती करें तो एरोमेटिक मेडिसिनल फार्म जो है हम सफल रूप से चला सकते हैं। थौबाल जिले के सलुंगपम से निकलने के बाद हमारे प्रतिनिधि KVK सेनापति द्वारा फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सर्विसेज के तहत स्थापित किए गए एंथ्रो मेडिसिनल रिसर्च सेंटर पहुंचे। शुरुआती समय से इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न उपचार प्रथाओं और संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित इस सेंटर द्वारा उठाए गए विभिन्न कार्यों के बारे में वरिष्ठ वैज्ञानिक और वैज्ञानिक प्रभारी डॉक्टर धनराज सिंह थोकचोम ने हमारे प्रतिनिधियों को बहुत कुछ बताया। पारंपरिक चिकित्सक द्वारा किसी बीमारी का उपचार के ज्ञान और विभिन्न औषधीय पौधों का उपयोग करके उपचार, इसका सर्वेक्षण और ज्ञान इकट्ठा करने के बाद हम जांचते हैं कि क्या ये ज्ञान और उपचार के लिए उपयोग किए गए चीजें वैज्ञानिक रूप से सही हैं या नहीं। अगर सही है तो कितना सही है और वे कितना प्रभावकारी है। हम इन चीजों पर चर्चा करते हैं और अनुसंधान चरणवार करते हैं। हम खाली जगहों, जंगलों और विभिन्न गांवों में जाते हैं। उन जगहों से मिले ज्ञान से हमें बहुत फायदा मिलता है। इस सेंटर के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर AKS रावत ने भी मणिपुर में पाए जाने वाले विभिन्न औषधीय पौधों और उनके उपयोग के बारे में कई बातें हमारे प्रतिनिधियों को बताई। हमारे नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर में बहुत जो ट्राइबल्स पॉपुलेशन है वो जड़ी बूटी को इस्तेमाल करती है बीमारी के लिए। तो एक हम लोगों के नया मॉडर्न में यह है कि उसको एक दवाई के रूप में बनाने के लिए कुछ हमें साइंटिफिक हमें इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक तरीका है जल्दी से ड्रग देने का,
समाज को, सोसाइटी को। और उसके लिए हम क्या करें, जितना भी जो हमें नॉलेज है ट्रैवल से हम डिस्कस कर लेते हैं, वो प्लांट को पहले एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट बना के उसको हमें एनिमल में, स्मॉल एनिमल, चूहा कहना चाहिए, जो चूहे मॉडल है, रैट मॉडल में टेस्ट करते हैं। इसके बाद हम जब उसको पूरा तैयार हो जाती है तो उसको हम कैप्सूल, सिरप के हिसाब से उसको हम ड्रग कंट्रोलर जो डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट का है उसके थ्रू या और उसके एडवांस में जाएंगे, दिल्ली से परमिशन करके उसको लाइसेंस ले लेते हैं मार्केटिंग करने का। तो इसमें क्या है, जो हमारा सिंथेटिक ड्रग जो है, एलोपैथिक ड्रग है, उसमें हमें कोई भी बनाने में कम से कम 20 साल लगते हैं, करोड़ रुपए खर्च होता है। लेकिन जो हमारा ज्ञान है यहाँ का, ट्रेडिशनल ज्ञान नॉर्थ ईस्ट का, मणिपुर का, अबाउट द अपना जड़ी, जिससे अपने हेल्थ के लिए वो क्या बीमारी, क्या दवाई ले रहा है, उसकी नॉलेज से हमारे EMRC और हमारा जो पूरा DST से जो प्रोजेक्ट है, उसका यही उद्देश्य है कि जितना जल्दी इनकी नॉलेज के साथ को हम यूज़ करें, यूज़ करके सोसाइटी में एक नया मॉडर्न मेडिसिन बनाएं। पौधों से तैयार विभिन्न दवाओं के उपयोग के साथ उपचार प्रथाओं के कई लाभों के बारे में बढ़ते ज्ञान के साथ हर्बल दवा का आवश्यक उपयोग भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है।